जो कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, जो कभी भगवान को दिया नहीं लगाता, जो कभी परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, जो कभी परमात्मा की कथा में नहीं पहुंचता, जो परमात्मा की कभी चौखट पर नहीं जाता, भगवान उसको खूब देता है। और जो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान को धोख लगाता है, प्रणाम करता है, भगवान को मानता है, दिया बत्ती लगाता, अगरबत्ती लगाता, भगवान उसको दुख पे दुख दिया जाता है। उसका कारण क्या? हमने कहा भैया केवल उसका एक कारण है। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु श्री देवर्षि नारद के साथ में घूमने के लिए निकले, और घूमने के लिए जब निकले तो भगवान नारायण और नारद दोनों भ्रमण करते करते एक जगह पर पहुंचे, और नारद जी ने नारायण से कहा प्रभु मुझे भूख लग रही है। भगवान विष्णु ने कहा चलो सामने सेठ जी का घर है, इन सेठ जी के घर पे चल के कुछ खाते हैं, चलो। दरवाजा बजाया, आवाज लगाकर भगवान विष्णु ने कहा सेठ जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए, हमें भोजन दे दो, हमें भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, सेठ जी कुछ दीजिए। इतने में तुरंत सेठ जी आवाज लगाकर बोले तुम्हारा बाप रख के गया, हम तुमको दे रहे हैं, चलो निकलो यहां से। धक्का मारकर निकाल दिए। इतने में देवऋषि नारद जी बोले प्रभु तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए, श्राप दो आप इसको। नारायण ने पीछे मुड़कर दोनों हाथ उठाकर कहा भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, भगवान तुझे 4 चौगुना धन और दे, तू और करोड़पति बने, और धनपति बने। देवऋषि नारद बोले प्रभु ये तुम्हारी आदत बहुत बेकार है, उसको श्राप देना था तो तुमने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले मेरी मर्जी, दे दिया, चल तू तो। और आगे गए, एक सामने बुढ़िया का मकान था, बहुत बूढ़ी सी थी, कुछ भी नहीं था, कोई घर में नहीं था। आवाज लगाई भगवान ने, भगवान बोले भूख लगी है माँ। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक ही गाय है, उसका दूध मेरे यहाँ रखा है, मैं आप दोनों को पिला देती हूँ। आसन लगाया, दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, भगवान जाने लगे। देवऋषि नारद बोले महाराज अब इसको आशीर्वाद दीजिए, इसने आपकी सेवा करी है, इसने आपको दूध पिलाया है, कितने प्रेम से बोली है, आशीर्वाद दो इसको। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे पास में जो एक गाय है वो भी मर जाए। भगवान विष्णु बोले वो भी चली जाए। देवऋषि नारद बोले प्रभु ये बहुत गलत बात है, जिसने तुम्हें धक्के मारकर निकाला उसको तुम कहते हो और करोड़पति बन जा, और जिसने तुम्हारा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, जो तुमको भोजन कराई, दूध पिलाई, और तुम उसको कह रहे हो कि तेरी एक ही गाय मर जाए। भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये माँ ने मेरा आदर करा, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी सेवा करती है, दिन रात मेरी सेवा में डूबी रहती है, मैं जानता हूं ये मेरी है, पर मुझे मालूम है अगर ये मरेगी तो इसका मन उस गाय में लगा रहेगा, और मरते ही इसका अगला जन्म गाय का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसको गाय की योनि मिले, इसलिए मैं इसको सारे जंजालों से मुक्त कर कर अपना बनाना चाहता हूं। तो सेठ जी को तुमने आशीर्वाद क्यों दिया कि तू करोड़पति हो जा, तू धनपति हो जा? भगवान बोले उसके यहाँ ज्यादा धन भराता जाएगा तो अगला जन्म उसका सांप का होकर वो धन के पास ही बैठा रहेगा, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। उसको नहीं चाहता कि मेरे पास आए, उसको तो मैं पृथ्वी पर ही पटकना चाहता। ये वही बड़ा आश्चर्य होता महाराज, जब लोग हमको मकान दिखाने ले जाते हैं, नया नया मकान बना दिखाने ले जाए भाभी जी, तो लोग कहते हैं आइए महाराज ये हमारे बड़े बेटे का बेडरूम, ये छोटे बेटे का बेडरूम, ये मंजिले का, ये हमारी लड़की का, और ये हमारा। देखिए बड़ा मेहनत से बनाया महाराज जी, बहुत सुंदर बनाया, आपको कैसा लगा? और उस कमरे में एक चिपक रही थी छिपकली, एक छिपकली लगी थी, तो हम छिपकली को देख रहे। तो उन्होंने पूछा महाराज आप पूरा मकान नहीं देख रहे, छिपकली को क्यों देख रहे? हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो कि ये मेरा है, छिपकली भी कह रही है कि मेरा है, क्योंकि ये वो छिपकली है जो के मर गई मेरा मेरा मेरा, तो उसकी जमीन पर तुमने जो मकान बनाया तो आकर चिपक गई कि अभी भी मेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कुछ मेरा है ही क्या।